like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस शेर पर अगर अमल पैराई हो रही है तो यकीनन शहर बेंगलोर के बिलाल बाग में ये मंजर देखने को मिलता है। नाजरीन, शायद आप जानते होंगे कि कई महीने पहले, बल्कि 4-5 महीने कबल एक तहरीक उठी थी एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ, जो शाहीन बाग से तहरीक बनकर उठी थी और वो तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। आज पूरे हिंदुस्तान से ये तहरीकें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, लेकिन शहर बेंगलोर में बिलाल बाग में ये तहरीक बराबर जारी है। आइए इन जियालों से पूछते हैं कि वक्त के नमरूदों को आखिर ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो आज कोविड-19 जैसी खतरनाक सूरत हाल के मौके पर भी बराबर बैठी हुई हैं और अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। चलिए जानते हैं बिलाल बाग के इन जियालों से ये पूछने के लिए कि आखिर इनके क्या मुतालबात हैं। एज ए स्टूडेंट 2 स्टूडेंट ने शुरू की थी। अभी वो जब लड़ाई में हम लोग आए थे तो कहा था, एक ही नारा पुकारा था, जीते तो वतन मुबारक, मरे तो कफन मुबारक। जबान एक ही दी जाती है, बार बार बदली नहीं जाती है। पैदा भी एक ही बार होते हैं, मरते भी एक ही बार है। हमने उसी टाइम पे वही जबान दी थी। मगर हाँ, अभी तो हिंदुस्तान के हालात इतने खराब है, कोविड-19 की वजह से सब लोग लॉकडाउन है, सब लोग घर में है, फिर भी हम लोग बिलाल बाग हमारा घर है करके हमने नारे लगाए थे। बिलाल बाग को अपना घर बनाया था। हाँ, हम लोग यहाँ पे बिलाल बाग स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि लोगों को हमारे से राहत मिल सके। एनआरसी, सीए, एनपीआर तो हम होने देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 साल चले या 2 साल चले, ये हम ऐसे बैठे रहेंगे। सवाल ये है कि ऐसे संगीन मौके पर भी कोविड-19 से मुतालिक आप बेदारी मुहिम चला सकती थी, उसे फरामोश करके इस मुतालबे को लेकर बैठना कहाँ तक सही है? जी देखिए, उसके लिए तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि वहाँ लोग कर रहे हैं, मगर एनआरसी, एनपीआर को सब लोग भूल चुके हैं, मगर हम भूले नहीं है, क्योंकि वही मंजर हमें जारी रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। हाय, मैं एड्रियन हूँ और मैं बिलाल बाग में डे 1 से हूँ और आज को 90 डेज कंप्लीट होने आए हैं। और मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ और बैंगलोर के फर्स्ट प्रोटेस्ट से मैं बैंगलोर में प्रोटेस्ट जारी था हमारा। और सीए एनआरसी से पहले हम लोग ट्रांस बिल की लड़ाई से स्टार्ट किए थे, और जैसे सीए एनआरसी आया तो हमारे कम्युनिटी के लिए एक लार्जर प्रॉब्लम बन गया था। ट्रांसजेंडर्स तो हर चीज़ में फर्स्ट इफेक्ट होते हैं, उसके बाद में सारे माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, लोगों को एज अ लार्जर स्पेस उनको लग रहा है कि खाली ये मुसलमानों को अफेक्ट होगा, बट जो सीए, एनआरसी और एनपीआर है वो एक लार्जर प्रॉब्लम है, वो हर माइनॉरिटी को प्रॉब्लम दे सकती है इन द फ्यूचर, इंक्लूडिंग ट्रांस पीपल, इंक्लूडिंग मुस्लिम, दलित, बहुजन हो, इनफैक्ट देश के गरीब, इन शॉर्ट में बोला जाए तो उसके लिए आप भी इस एहतजाज में शामिल हैं? मैं डे 1 से ही शामिल हूँ। फर्स्ट प्रोटेस्ट बैंगलोर की जब 2 स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी, तब से मैं यहाँ तक एक लंबी सफर हो चुकी है। 3 महीने तो यही हो गया, उससे पहले 3 महीने हम लोग बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं आप? एक्चुअली मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे एड्रियन ने कहा था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता कि शायद एक कैटेगरी के लोग इससे शुरू होता है और फिर जब उनको मिटा दिया जाता है या उनको सप्रेस कर दिया जाता है तो फिर दूसरे कैटेगरी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक दूसरी कैटेगरी तक नहीं पहुंचते, सब लोग जो दूसरे हैं तो फिर, लेकिन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों शामिल हो जाए? तो क्या आप अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ शामिल हैं? मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं ट्रांसजेंडर के कम्युनिटी के लिए शामिल हूँ। हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस कम्युनिटी के बारे में, लेकिन मैं इधर शामिल हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऑल इन ऑल की जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और मतलब हम सबको साथ रहना चाहिए इस लड़ाई में। आपका नाम? मेरा नाम है आनिया। जी मैडम, बताइए, चूंकि एक लंबी लड़ाई है और जैसा कि पहले दिन ही से कहा गया था
कि जब तक NPR, NRC ऐसे कवानीन बंद नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका एहतजाज जारी रहेगा। चूंकि 90 दिन 90 डेज आपके गुजर गए हैं, तो कहीं ना कहीं अखराजात का मसला या कोई दीगर ऐसे इश्यूज या लोगों की तरफ से कोई हरासमेंट का इशू, इस तरह के कोई मसाइल आप फेस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा फेस कर रहे हैं। हमें घर वालों की तरफ से हमेशा दबाव हो रहा है कि क्यों बैठे हुए हैं, बच्चों को छोड़ के, शौहर को छोड़ के, हर एक घर को छोड़ के, क्या तो भी पैसे दे रही क्या यहाँ, कौन तो भी क्या तो भी दरमा दे रही क्या, तुमने इतने इससे यहाँ बैठी ना, घर को हर जगह से हम ना ये कर रहे हैं। हमें हर चीज यहाँ बर्दाश्त कर को हमें हमारे आने वाली जनरेशन के वास्ते बैठ को ही यहाँ हमारे बच्चों का सूझ को हमारे बच्चों को हमें पढ़ा डाले, डॉक्टर बना डाले, हाफिज बना डाले, इंजीनियर बनने को ही। मेरी खुद की बेटी डॉक्टर पढ़ने को है, तो उसका फ्यूचर कैसा होता है, अगर बोल को सूझ डाले तो रतन की नींद नहीं आती, नींद हराम हो जाती है हमारी। तो वो सूझ को हमें हमारी कौम के वास्ते नहीं बैठी, सारे इंडिया के हर एक को ये जो बिल पास हो रही है ये नहीं पास होना, वो वास्ते हमें हर एक कुर्बानी देखो यहाँ बैठी। जो भी बोल लेंगे अदमिया पैसे देखो बैठी, क्या तो भी बोल लेंगे, हमना क्या भी फर्क नहीं पड़ता। अदमिया जितने जबान ही उतने बातें भी करती, क्या भी फर्क नहीं पड़ना। हमें यहाँ ये 5 जने भी जब से लॉकडाउन हो है यहाँ एहतियात के साथ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह रमजान का रोजे भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, एड्रियन भी रोजे हैं, आनिया भी रोजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरह से हैं। जी ये बताइए कि जो आवाज आपकी तरफ से उठ रही है, क्या आपको यकीन है कि यह आवाज मरकजी सरकार तक जाएगी? आपका यह जो डिमांड हो रहा है या जिस तरह की आपकी तहरीक चल रही है, ये आवाज वहां तक पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ लग रहा है, जरूर पहुंचेगी। वो करेंगे, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे और हमारी आवाज पहुंचाते ही रहेंगे। तो कोविड-19 जैसा इशू आपके सामने है और हर कोई परेशान है, तो ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर यहाँ का मेंटेन करना, यहाँ के हालात को संभालना क्या आसानी से मुमकिन है? हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और जब तक हमारे मकसद पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जैसा कि कैमरा तोड़ने की बातें आ रही है, शटर को मारने की बातें आ रही है, आसपास से पथराव होने की बातें आ रही हैं, किसे जिम्मेदार समझेंगे आप? जिम्मेदार किसे? उन्हीं को समझेंगे जो NRC, NPR, CAA जो बिल पास कर रहे हैं, वो लोग वही जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम बोल नहीं सकते कि पुलिस वाले हैं, RSS वाले हैं, BJP वाले हैं, ऐसे कोई एक नाम नहीं बोल सकते। ये सब लोग मिले हुए हैं, तो हम एक के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।